हेलो क्लास 11 कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह द कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 11 लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग को कवर किया था, जहां पर असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल के बारे में डिस्कस किया। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाइए उस लेक्चर को जरूर देखिए, ताकि अब हम जो जो सबसे बड़ा चैप्टर है आप लोगों के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर 8 जर्नल, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, आप लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा खास और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, जर्नल चैप्टर जो आप सभी के बुक में चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 है टीएस अग्रवाल के बुक में, और इवन सभी बुकों में आपको ये चैप्टर 8 ही देखने को मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है क्या चीज? जर्नल। बच्चों, जर्नल का मतलब क्या होता है? जर्नल का मतलब यह है कि बच्चों हम जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर में, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जर्नल क्या है? एक प्रकार का बुक है जहां पे ऑल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, एज पर डेट, एज पर टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोलते हैं। और आपने पढ़ा कि हम अकाउंटिंग के अंदर में ऑल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक मैनर में। आइए बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर में आप लोग को ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका फॉर्मेट की। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका फॉर्मेट क्या है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों फॉर्मेट, तो आपको सबसे पहले लिखना है जर्नल। ठीक, काफी बच्चे नहीं लिखते हैं इस चीज को। जर्नल के बाद में आप ये कॉलम आपका हो जाएगा डेट, डेट के बाद आपका आ जाएगा ये पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद में ये आपका आ जाएगा लेजर फोलियो। ये आपको बाद में बताया जाएगा लेजर फोलियो है क्या। ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये आपका डेबिट हो गया और ये आपका क्रेडिट हो गया। ठीक, लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जर्नल को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर हम वो चीजें नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर आप लोग को तरीका बताऊंगा कि कैसे आप लोग जर्नल एंट्री को खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हो गया। डेट, तारीख, पर्टिकुलर, विवरण बोलते हैं इसको, लेजर फोलियो और डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, आइए अब हम इस पूरे जर्नल चैप्टर के अंदर में सबसे पहले हम डील करेंगे परचेज की एंट्री से। ठीक है, सबसे पहले हम डील करेंगे क्या चीज से? परचेज से। अब बच्चों परचेज को, यानी कि सामान को परचेज किया जाता है, किसी भी गुड्स को अगर आप परचेज करते हो तो उसको परचेज करने के दो मेथड से। पहला, या तो आप उसको कैश में खरीदोगे, या फिर आप गुड्स को क्या करोगे? क्रेडिट में खरीदोगे, यानी कि उधार। बताओ कोई और दूसरा मेथड है तो बताओ मेरे को। आपने सामान को या तो कैश में खरीदा या फिर क्रेडिट में खरीदा। ठीक, अब आपको पता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक आपका डेबिट और एक आपका क्रेडिट, है ना। कोई अगर हंसेगा तो कोई रोएगा भी, सेम उसी तरीके से किसी ने अगर जन्म लिया है तो मरेगा जरूर। सेम उसी तरीके से हम डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हैं, यानी कि अगर कुछ असेट्स, अगर कोई डेबिट हो रहा है तो आपके जो पांचों पिलर है उसमें से कोई ना कोई एक क्रेडिट होगा। आपको वो पांच पिलर्स ध्यान रखने हैं: असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। आइए सबसे पहले बात करते हैं, गुड्स को अगर आप कैश में परचेस करते हो, सामान को कैश में परचेस करते हो, तो वो क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। ठीक, तो जरा एक ट्रांजेक्शन सबसे पहले हम लोग कैश को डील करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे परचेस मशीन। हमने क्या किया? एक मशीन को परचेस किया है रुपीज 6,000, 60,000। हमने एक मशीन को परचेस किया। अब आपको क्या सोचना है कि मशीन क्या है बताओ हमारे लिए? असेट्स है। क्या है? असेट्स। और जब भी कोई असेट्स अगर आप परचेस करते हो तो आपका असेट्स क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब असेट्स इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक, तो आपने पता कर लिया कि कोई ना कोई असेट्स जब आप खरीद के लाओगे तो वो आप उसको डेबिट करोगे, यानी कि क्योंकि वो असेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बच्चों आपने परचेस किया है, खरीदा है, तो आपने टोटल 60,000 का पेमेंट भी तो किया होगा, हाँ या ना?
तो बताओ जब आप अपने जेब से पैसे दोगे तो आपका असेट्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 60,000 रुपीज क्या है, कैश में है, और कैश है तो कैश भी क्या होता है, असेट्स होता है, और असेट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक असेट्स बढ़ता है तो डेबिट, और अगर जो असेट्स आपका घट रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब भी हम मशीन को परचेज कर रहे हैं तो आपका एक असेट्स बढ़ रहा है और दूसरा असेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी चीज को आपको क्या करना है, इसी फॉर्मेट पे लगा देना है। जैसे यहाँ पर डेट मान लो 2025 है और 1 अगस्त है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू, और कैश अकाउंट। कितने का खरीदा है, 6,000, 60,000, तो 60,000 डेबिट में जाएगा और 60,000 क्रेडिट में जाएगा। बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर वो टू जो है ये इसको ऊपर भी लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मशीन को डेबिट क्यों किया, तो 2 मिनट के लिए मैं ये आपका हटा दे रहा हूँ। तो मशीन को डेबिट करने का रीजन क्या था, एक असेट्स इंक्रीज होना, और कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एक असेट्स हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट इज द रीजन कि हमने मशीन को डेबिट किया है और कैश को क्या किया है, क्रेडिट किया है। ठीक, चलो अब आप मुझे एक और ट्रांजेक्शन बताओगे, एक और ट्रांजेक्शन मैं लिख रहा हूं, सेकेंड, परचेज गुड्स ₹5,000, मतलब हमने सामान खरीदा है 5,000 रुपए का। तो बच्चों यहां पर ध्यान से सुनना, अगर आपने सामान को परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, इसका मतलब आपका एक्सपेंस बढ़ गया, क्या बढ़ गया, एक्सपेंस, खर्चा बढ़ गया। ठीक, अगर असेट्स का नाम दे रखा है तो आप मशीन लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है परचेस फर्नीचर तो मैं फर्नीचर लिखता, परचेस बिल्डिंग तो मैं बिल्डिंग लिखता। लेकिन यहाँ पे परचेस गुड्स है, यहाँ पर हमें ये नहीं बता रखा है कि कौन सा सामान हमने परचेज किया है, तो वहां पर आपको क्या करना है। अच्छा, आपने कितने रुपए में खरीदा, 5,000 में। तो आइए दो चीजें हम देखेंगे। सबसे पहली बात, सामान का खरीदना आपका खर्चा बढ़ा देता है, आपके एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर देता है। और मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग में आपने पढ़ा कि जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो आओ जरा इसको हम लोग जर्नल पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर नेम गिवन ना हो असेट्स का तो वहां पर हम लिखते हैं परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू। अब फिर से आपने कितने का पेमेंट किया है, 5,000 का, ये क्या है, कैश है। और कैश क्या होता है, असेट्स डिक्रीज हो रहा है आपका, और असेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 और 5,000, ये हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। और जब आप जर्नल करते हो तो आपको यहाँ पर एक नरेशन लिखना होता है, बिंग करके, जैसे कि बिंग गुड्स परचेज्ड, आपने सामान को क्या किया, खरीदा है। यहाँ पे लिख दोगे बीइंग मशीन परचेज्ड, यानी कि आपको वो ट्रांजैक्शन लिख के बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज की जर्नल एंट्री आपने पास किया है। तो अभी आपने क्या देखा कि किसी भी असेट्स को अगर आप खरीदते हो तो आप असेट्स का नाम लिखोगे, और अगर आपको असेट्स का नेम गिवन नहीं है तो आप वहां पे क्या वर्ड यूज करोगे, परचेस, यानी कि परचेस ऑलवेज डेबिट, परचेस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक, सर और करके बताइए। चलो थर्ड, थर्ड केस देखते हैं। यहां पे लिखा है परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, पेड बाय चेक, पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट किया आपने, मैं कहता हूं 80,000 का। अब आप मुझे बताओ क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है, तब जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप मुझे कहोगे कि सर हमने फर्नीचर खरीदा है, और जो फर्नीचर है वो असेट्स को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जो असेट्स इंक्रीज होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन आपने खरीदा किससे, राम से। फिर आगे बोला गया कि आपने पेमेंट कैसे किया है, चेक से पेमेंट किया है, तो इसका मतलब आपका बैंक क्या है, बैंक का जो असेट्स है, बैंक भी क्या होता है, असेट्स है, और ये बैंक वाला असेट्स आपका क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, क्योंकि बैंक से पेमेंट हुआ है। तो
एक बात बताओ, जो असेट्स बढ़ता है उसको डेबिट करते हैं और जो असेट्स कम हो रहा है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री आप कैसे बना दोगे, ये रहा इसकी जर्नल एंट्री। एंट्री क्या हो जाएगी, जो सामान खरीदा है आपने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपए पेमेंट हुआ है, 80,000 इन द डेबिट साइड और 80,000 इन द क्रेडिट साइड। ठीक है, और ये आप इसको नरेशन जरूर लिख दोगे कि बिंग फर्नीचर परचेस्ड, आपने फर्नीचर खरीदा है। रीजन जरूर मार्क करो, इन इनिशियल स्टेज बाद में नहीं लिखने की जरूरत है इसको। असेट्स आपका बढ़ रहा है और आपका एक असेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। ठीक है, सेम वही असेट्स एक्सपेंस लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल। क्लियर। चलिए, तो हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा, हमने कैश पे सारे के सारे काम किए। ये सारा काम हमारा कैश का था जो अभी मैंने आपको समझाया। लेकिन ट्रांजैक्शंस अगर क्रेडिट में हो तो क्या करोगे, क्रेडिट परचेज, यानी कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। देखो, पहला ट्रांजैक्शन, परचेज मशीन फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम मोहन। देखो, इस ट्रांजैक्शन के अंदर में ये बोला गया कि मशीन खरीदा गया है मोहन से कितने रुपए में, 10,000। इस क्वेश्चन के अंदर में नेम गिवन है, ठीक है, कि जिससे आपने गुड्स को क्या किया है, सामान को परचेज किया है। क्या यहाँ पर कैश और चेक कुछ ऐसा बोला गया है, नहीं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर में नेम गिवन हो तो समझ जाना कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार खरीदा है आपने। और नाम के साथ अगर कैश दिया हो, बैंक दिया हो, तो समझ जाना वो कैश और बैंक में ही है। ठीक, आओ जरा देखते हैं क्या बढ़ा और क्या घटा, क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज। सबसे पहली बात ने आपने क्या परचेज किया है, मशीन। तो मशीन असेट्स है और असेट्स इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक, आपने कितने का खरीदा है, 10,000 का। लेकिन आपने उधार खरीदा है तो आपके जेब से पैसे नहीं गए होंगे। ठीक, और आपने खरीदा किससे, मोहन से। तो मोहन जो है आपके सर पे लायबिलिटी है, क्या है, लायबिलिटी, सर पे बोझ है। और आपका जो मोहन है ये आपकी लायबिलिटी को बढ़ा दे रहा है, आपके सर के बोझ को बढ़ा दे रहा है। और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो देखो कितना इजी हो गया, मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक, ओके। तो इसको हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, इसको जर्नल पे आप रिकॉर्ड करो, चलो। एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, मोहन के आगे बच्चों अकाउंट नहीं लिखते हम लोग, मोहन के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10,000 और 10,000। एक बच्चे ने पूछा कि सर मोहन के आगे अकाउंट, मोहन के आगे अकाउंट क्यों नहीं लिखते। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो कोई बंदा है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, और वो एक्स वाई जेड अगर छक्का मारेगा तो क्या उसको ये बोलेंगे एक्स वाई जेड छक्का, एक्स वाई जेड छक्का, नहीं ना। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड का छक्का। यानी कि यहां पर मोहन अकाउंट नहीं बोलोगे, मोहन का अकाउंट। तो अगर आपको अकाउंट लगाना है तो आप यहाँ पर ये एस लिखकर फिर उसके बाद क्या लिखोगे, अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, मोहन का अकाउंट। क्लियर। चलो, तो एंट्री क्या हो गई, मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। रीजन बताओ, आपका असेट्स इंक्रीज कर गया और आपकी लायबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज। क्लियर। तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि जब भी आप कोई सामान को उधार खरीदते हो तो आपको इस तरीके से करना है। और सेकंड क्या है, मान लो सेकंड जर्नल एंट्री अगर मैं आपको बताऊं, सेकंड ट्रांजैक्शन आप मुझे बताओ। परचेज गुड्स, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, गुड्स लिख दिया, 4 रुपीज 2,000 फ्रॉम मोहन, फ्रॉम हरि लिख लो। हरि से आपने कितने का गुड्स खरीदा है, 2,000 का। और क्या खरीदा है यहाँ पे, गुड्स खरीदा है।
फिर से आपको नेम मेंशन नहीं है कि आपने क्या खरीदा है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश तो गया नहीं क्योंकि हमने मोहन से क्या किया है, हरी से उधार सामान खरीदा है, तो हरी हमारे सर पे बोझ है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। तो परचेस हमने डेबिट किया है क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ गया है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और हरी हमारे सर पे लायबिलिटी है, तो हम कितना डाल देंगे, 2000 डेबिट और 2000 क्रेडिट। उसके बाद आप नरेशन को लिख देना। तो बच्चों, ये मैंने आप लोगों के परचेस के दोनों केस बता दिए कि आप कैश ट्रांजेक्शन करते हो तो कैसे होगा, और अगर आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको इस तरीके से ट्रांजेक्शन को करना है। आई होप यहां तक क्रेडिट आपको समझ में आ गया हो। चलिए, अब हम बात करते हैं सेल्स के। ठीक, अब हम बात करेंगे सेल्स। सामान को बेचने का क्या क्या तरीका है बताओ। सेल्स क्या होता है, सेल्स होता है रेवेन्यू। क्या होता है, रेवेन्यू। और रेवेन्यू को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लिख लो, रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब सेल्स आपके पास दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप उसको कैश में सेल करोगे या फिर आप उसको क्रेडिट में सेल करोगे। कोई और दूसरा तरीका हो तो बताओ। नो सर, कोई और तरीका नहीं है। तो चलो, पहले हम ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। सबसे पहला परचेज कह रहा हूं, फर्स्ट कैश सेल्स 6000। चलो, जर्नल एंट्री हम यही करेंगे। सबसे पहले, जब आप कैश में सामान को सेल किया तो कैश आपका असेट्स है। जब आप सामान बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो कैश डेबिट हो जाएगा। असेट्स बढ़ता है, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। और सेल्स क्या है, रेवेन्यू है। क्या है, रेवेन्यू। और रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू जो है आपका अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, रेवेन्यू ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करूं तो इसकी जर्नल एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई आपसे रीजन पूछे तो आप कहना कि भाई असेट्स बढ़ गया है इसलिए डेबिट किया है, और रेवेन्यू बढ़ गया है तो इसको हमने क्या किया है, क्रेडिट किया। रेवेन्यू इंक्रीज हो गया है। तो मतलब परचेस हमेशा डेबिट होगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, ये रटने वाले बच्चे ध्यान दें। हालांकि रटना नहीं है बच्चों, बहुत इजी है चीजें, बस हमें प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। ठीक, चल, कैश के बाद आते हैं, एक और ट्रांजेक्शन बताना आप लोग। जैसे यहां पे तो आपने कर दिया। सेकंड, आप मुझे बताना, सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 3000। आपने एक फर्नीचर बेच दिया है कितने रुपए में, 3000 में। क्या क्या चीज हुआ होगा जरा सोचो। कैश में है क्योंकि नेम वगैरह कुछ गिवन नहीं है। तो आप मुझे बताओ, सामान को तो सेल किया, कौन सा सामान सेल किया, फर्नीचर। तो बच्चों, जब आप फर्नीचर को खरीद रहे थे तो आपका असेट्स बढ़ रहा था। अब आपने फर्नीचर को सेल कर दिया तो आपका असेट्स क्या हो गया, कम हो गया, चला गया आपके यहां से। असेट्स क्या हो गया, कम। और असेट्स कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ओके, और कितने में सेल किया, 3000 में, तो आपके पास पैसा आया होगा। और कैश क्या होता है, असेट्स होता है। असेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। अब जर्नल एंट्री बता दो, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना रुपए है बताओ, 3000 और 3000। ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई सेल की। क्लियर। तो अगर किसी भी सामान, कौन सा सामान अगर आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, और उस सामान का नेम गिवन नहीं है तो आपको डायरेक्टली सेल्स लिखना है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप कौन सा गुड्स बेच रहे हो तो आपको उसका नाम लिखना है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया कैश सेल्स। लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर सामान को अगर आप बेचोगे, वो अभी क्रेडिट सेल है। क्या है, क्रेडिट में उधार बेच रहे हो, तो उधार बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे देखो, सोल्ड फर्नीचर
टू राम 5000। आपने राम को 5000 रुपए का फर्नीचर बेचा, सेल किया। तो एक बात बताओ, क्या उसने पैसे दिए होंगे आपको? द आंसर इज नो, क्योंकि राम को आपने उधार सेल किया है। तो जब आप राम को उधार सेल करोगे तो राम आपके लिए क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। डेटर बन जाएगा, ठीक। और आपने फर्नीचर सेल किया है तो फर्नीचर तो असेट्स है, और असेट्स क्या हो गया आपका? डिक्लाइन हो गया। और असेट्स कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। लेकिन बच्चों, ये जो डेटर है, डेटर भी तो करेंट असेट्स होता है। ये वाला असेट्स आपका बढ़ गया। आप ये सोच रहे हो कि राम कल को आप पैसा देगा देगा, हमारे लिए वो असेट्स है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जो असेट्स बढ़ता है उसको डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी क्या चीज? राम टू, क्या बेचा आपने? फर्नीचर। इसको याद तो बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। बहुत सारे बच्चे याद कर रहे हैं और याद करने के बाद में जब एग्जाम आएगा तो वहां पर पता चलेगा उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस, ये तरीका है, या आप लोगों को हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, ना कि क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, है ना? ये ध्यान रखें। तो राम क्या हो गया आपका? असेट्स बढ़ गया है, आपका डेटर बढ़ गया है, और फर्नीचर यानी कि आपका एक असेट्स क्या हो गया है? डिक्लाइन हो गया है। तो बस हमने ट्रांजेक्शन को डाला, नरेशन लिखा, कि क्रेडिट सेल की एंट्री हो गई। अगर आप बुक में देखो तो आपके बुक में लिखा हुआ है जर्नल एंट्री क्या होता है? डेटर टू सेल, डेटर टू सेल्स। ये एंट्री होती है सामान को उधार सेल करने की। लेकिन यहाँ पे डेटर कौन है? कोई ना कोई एक बंदा होगा। सेल, सामान का नाम नहीं दे रखा है तो सेल्स लिखना, गुड्स का नेम दे रखा है तो आप क्या करना? गुड्स का नेम लिख देना। तो ये आपका हो गया परचेस और सेल की जर्नल एंट्री। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग का। तो चलते हैं, एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री क्या होगा? एक्सपेंसेस खर्चे, पता है आपको, खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट और खर्चा घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। जैसे देखो, रेंट, सैलरी, वेजेस, फ्रेट, है ना? ये सब क्या है? खर्चा है। मान लो 1 लाख रुपए का है, तो आपको पता है कि ये सारे के सारे एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस, खर्चे। और खर्चे को हमेशा डेबिट किया जाता है। और आपने पे किया है, क्या किया है? आपने पे किया है। तो बहुत सारे बच्चे जर्नल एंट्री जब पास करते हैं तो वहां पे पेड वर्ड ही लिख देते हैं। भाई नहीं, पेड का मतलब होता है कि आपने कैश पेमेंट किया होगा, बैंक के थ्रू पेमेंट किया होगा, ये सारी चीजें आ जाती है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? खर्चों को डेबिट करो। ये जितने भी खर्चे लिखा है आपने, जैसे रेंट पे किया है तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या पे किया आपने? हाथी घोड़े पेमेंट किया है? नहीं, आपने कैश पेमेंट किया है, टू कैश अकाउंट। सर आपको कैसे पता चला कैश क्रेडिट होगा? बच्चों, खर्चा बढ़ गया है तो डेबिट, और कैश असेट्स होता है हमारा, और असेट्स कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कितने रुपए का पेमेंट हुआ है? मान लो 1 लाख का, तो आप यहाँ पर 1 लाख दे दोगे। अगर सैलरी पे किया तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी टू कैश। वेजेस पे किया तो वेजेस टू कैश। फ्रेट पे किया तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बताया गया है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक लिख देना, ठीक है, और अगर कैश पेमेंट है तो कैश लिख देना। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई एक्सपेंसेस की। आई होप ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। जैसे कि वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग 6000। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। बच्चों, वेजेस आउटस्टैंडिंग का अगर आप ये पूरा का पूरा पोर्शन देखो यहां से लेकर यहां तक, तो ये लायबिलिटी, क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्रेडिट होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये वाला पोर्शन देखो, सर्कल वाला, तो ये क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है, देना है। क्या है? देना है। तो एक बात बताओ, खर्चे को डेबिट करते हैं और लायबिलिटी को क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी?
वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये एंट्री हो गई कितने रुपए की? 6000 और 6000। वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्लियर? अब वेजेस की जगह रेंट हो तो क्या करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है रेंट ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट पेड। इसका मतलब क्या हुआ? 4000 का है कि किराया देना है लेकिन अभी दिया नहीं है। इसका मतलब भी सेम ही हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, है ना? सेम ही है, बस लैंग्वेज बदला है कि हमें रेंट दिया नहीं है अभी, देना है, तो उसकी जनरल एंट्री है। क्लियर? तो ये होता है आपका लायबिलिटी, और लायबिलिटी को हम इस तरीके से क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। क्लियर? जस्ट अ मिनट बच्चों, आप इसको नोट कर लो। तो आई होप यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में और स्पेशल जर्नल एंट्रीज करा दूंगा आप लोगों को, और आपके बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी कर लेंगे, और हमारा ये चैप्टर इजी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।